श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में श्रावण मास की पूर्णिमा की समस्त जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। श्रावण पूर्णिमा कब है, श्रावण पूर्णिमा का व्रत धारण कब करना है, आपको पूजा कैसे करनी है, श्रावण पूर्णिमा के दिन किन देवी देवता की पूजा की जाती है, स्नान दान कब करें, कैसे करें, कहाँ करें और चंद्रोदय का समय क्या है। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में चंद्र अर्घ्य का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तो चंद्र उदय का समय क्या होगा, 11 तारीख को चंद्र को अर्घ्य दें या 12 तारीख को अर्घ्य दें। दोस्तों, सावन मास की पूर्णिमा के दिन इन जगहों पर दीपदान करना बहुत ही आवश्यक होता है। इन जगहों पर दीपदान करने से मन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दीपदान आपको कहाँ करना है और कैसे करना है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत समस्त प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली तिथि मानी गई है। किसी भी मनोकामना से पूर्णिमा का व्रत धारण करके आप पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके आर्थिक स्थिति से कमजोर, धन संबंधित समस्याएं हैं या फिर संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं या फिर आपका मन बेचैन रहता है, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय से संबंधित कुछ समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, कितना भी आप काम कर रहे हैं उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। दोस्तों, इन सभी संकटों का, सभी कष्टों का हरने वाला व्रत पूर्णिमा का व्रत कहलाता है। पूर्णिमा का व्रत धारण करने से मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवालय में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है, वहाँ दीपदान किया जाता है, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा अर्पित किया जाता है। वहीं शिवालय में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाता है आज के दिन। दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त दिन गुरुवार सुबह 10:30 बजे से 12 अगस्त को सुबह 7:30 बजे तक है। श्रावण पूर्णिमा की चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:55 पे। 55 के बाद यानी 7 बजे के बाद आप किसी भी समय भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। कुछ भी आप मीठा खाने में ले सकते हैं, भोजन में ले सकते हैं। तो दोस्तों, संशय ये बना हुआ है कि भद्रा काल के समय भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य कैसे दें। तो दोस्तों, भद्रा काल का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के समय 8:52 तक है। तो 8:52 के बाद यानी 9 बजे के बाद आप किसी भी समय भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रोदय का समय होगा 6:55 के बाद ही चंद्रोदय का समय होगा। तो इसके बाद इस 6:55 के बाद आप किसी भी समय भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। यदि आपके मन में संशय बना हुआ है कि भद्रा के समय चंद्रदेव को अर्घ्य नहीं देंगे, तो आप 9 बजे के बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देते समय कलश में दूध, चीनी और गंगा जल डालकर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दें। भगवान चंद्रदेव से अपनी कामना बोलते हुए, अगर दंपत्ति यानी पति पत्नी एक साथ भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। जिनका मन बेचैन होता है वे चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। रात में चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए जब पूर्णिमा के 3 चंद्रोदय के बाद अर्घ्य के साथ सिंदूर, अक्षत, फूल, भोग सहित भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दें। तो स्नान दान की तिथि क्या होगी। तो दोस्तों, 11 तारीख को भी आप स्नान दान कर सकते हैं और 12 अगस्त को सूर्यकालीन में स्नान दान करना चाहते हैं तो आप 12 अगस्त के दिन सूर्यकालीन स्थिति में आप स्नान दान करें। 11 को भी दान करना उत्तम माना गया है और 12 को भी माना गया है। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्तु का दान किया जाता है, जैसे कि दूध, चावल या चीनी, या आप घर पर बनाकर खीर बनाकर ज़रूरतमंदों में, गरीबों में बांट सकते हैं, या आप किसी ब्राह्मण को भोजन करवा खीर का भोग करवा सकते हैं। दोस्तों, दीपदान की तिथि मानी जाए तो दीपदान की तिथि 11 अगस्त को उत्तम तिथि मानी गई है, क्योंकि 11 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। तो 11 अगस्त को भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में, शिवलिंग के सम्मुख अपनी कामना बोलते हुए शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, या फिर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, बरगद के पेड़ के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। दोस्तों, बरगद के पेड़ या पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का निवास माना गया है। तो वहाँ आप यदि दीपदान करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मन की कामना बोलते हैं दीपदान करें तो उसमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन 5 स्थानों में से किसी भी जगह आप किसी भी वृक्ष के नीचे दीपदान कर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं।
दोस्तों, दीपदान करते समय या भगवान की पूजा करते समय या व्रत धारण करते समय मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मन में संशय बना रहे तो हम भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं, हमारी भावनाएं नहीं जुड़ पाती हैं। दीपदान आप खड़ी बत्ती का या गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का भी कर सकते हैं। यदि आप घी से प्रज्वलित करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार तो घी से प्रज्वलित करें, या फिर तिल के तेल से घी दीपक प्रज्वलित करें। मन में किसी प्रकार का संशय ना रखें। यदि आप मन में संशय रखेंगे तो हम भावनात्मक रूप से भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं, इससे कि हमारी कामना पूरी नहीं होती है। मन ही मन भगवान के मंत्र का जाप करें। सत्यनारायण की कथा करें घर में, या किसी पंडित से, ब्राह्मण से करवा सकते हैं। सत्यनारायण की कथा कब करनी चाहिए, तो सत्यनारायण की कथा आप सुबह भी करवा सकते हैं या फिर शाम को भी पढ़ सकते हैं, करवा सकते हैं। स्नान करने की बात कहें तो स्नान का समय 11 तारीख को भी उत्तम है और 12 तारीख को भी उत्तम है। 11 तारीख को सूर्योदय के बाद की तिथि यानी 10:30 बजे से पूर्णिमा शुरू हो रही है, तो अगर आप सूर्योदय के बाद वाली तिथि पर स्नानदान करना चाहते हैं तो उसमें भी स्नान कर सकते हैं। 12 तारीख को सूर्यकालीन की स्थिति के साथ ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है, तो आप 12 तारीख को भी स्नान कर सकते हैं। यदि आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर, तिल डालकर स्नान कर सकते हैं, जिससे कि आपको उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है जितना कि पवित्र नदियों पर स्नान करने से होता है। तो पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, उनके नाम से दान किया जाता है। गाय को चारा खिलाएं, चींटियों को दाना डालें, मछलियों को आटा डालना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ देने से चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ की आज के दिन विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्र जाप करने चाहिए, रुद्राभिषेक करवाएं। ये सभी मांगलिक कार्य पूर्णिमा के दिन करने से इसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, सभी मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शिवालय जाकर इस विशेष उपाय को आप अवश्य करें। यदि कोई आपकी विशेष कामना है, विशेष उपाय है, संतान की कामना रखते हैं, या आर्थिक स्थिति कमजोर है, धन में वृद्धि करना चाहते हैं, या आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो इसके लिए यदि आप शाम के समय शिवालय जाकर यह उपाय करते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव शंकर को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। तो कैसे चढ़ाना है दोस्तों, आपको शाम के समय साफ सुथरे होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। केसर और बिल्व पत्र लेकर भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं। 7 बिल्व पत्र पर केसर से बिंदी लगाकर अपनी कामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। 1 अक्षर यानी 1 चावल का दाना अर्पित करें, और बिल्वपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। भगवान चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर अपनी कामना बोलते हुए धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अपने जो जलाधारी से जो जल गिर रहा है उस जल को स्पर्श करते हुए उस जल से अपनी आंखों पर स्पर्श करें, और चुपचाप फिर आप अपने घर लौट आएँ। अपनी कामना बोलकर भगवान शिव से आराधना करके, प्रार्थना करके चुपचाप अपने घर लौट आएँ। दोस्तों, यकीन मानिए आपकी कामना भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको पूर्णिमा का व्रत धारण करना है, भगवान महादेव की पूजा करनी है, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना है, स्नान दान करें, चंद्रदेव को अर्घ दें। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव